क्या कहा? जवान मिली, जवान तो मिली, लेकिन फिर से हमने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं, फिर लाजवाब। लाजवाब हो। तो जवान मिलने पर भी हम जवाब न दें, तो ये भी अपने आप में एक लाजवाब बात होती है। इसको भी हम याद रख करके अपनी जवान पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्रशंसा जी करती हैं, गुरुजी आपने सूक्ति बताई थी कि बुद्धि कर्मानुसारिणी। कभी कभी सब कुछ जानते हुए हमारी बुद्धि सही नहीं चलती और गलत कार्य हो जाते हैं, इससे कैसे बचें? तो ये भी कर्म के अनुसार समझ लेना चाहिए। जो कुछ भी हम जानते हैं, समझते हैं और फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कर्म के अनुसार होता है। और हम ये जानते हैं कि बुद्धि कर्म के अनुसार चल रही है और फिर भी हम उस बुद्धि को सही ठिकाने पर नहीं ला पाते हैं, तो भी इसमें हमें कर्म को ही सामने रखना चाहिए। और ऐसा होता भी है कि जब कभी कर्म का हमारे लिए तीव्र उदय होता है, तो हम संभल के भी नहीं संभल पाते। अपनी बुद्धि को ठिकाने पर लाने भी चाहें तो नहीं ला पाते, और हमारी बुद्धि फिर उसी तरह बन जाती है जैसे रावण के साथ होता है। रावण को बहुतों ने समझाया था और वो खुद भी समझता था। वो खुद में भी बहुत बड़ा पंडित था और उसे पता था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, इसका अंजाम भी गलत होगा। लेकिन बात वही है कि सब कुछ समझने के बावजूद भी अगर हमसे नहीं कुछ समझ पा रहे हैं, तो भी हमें यही समझना चाहिए, बुद्धि कर्मानुसार है। उसके कर्म ऐसे थे, अपने कर्मों का फल उसे ऐसा मिलना था कि उसे उसकी बुद्धि ये मानने को स्वीकार ही नहीं कर रही थी कि हमें सीता को छोड़ देना है, और इसी कारण से उसका वह दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ा। इसलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी ये सूत्र हमेशा हर समय पर अपने आप में फिट है, इसे याद रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। अगला प्रश्न अरुणा जी, अरुण डोंबिवली मुंबई से यहाँ उपस्थित है। वो प्रश्न करते हैं कि परमावगाढ़ सम्यक दर्शन क्या है, और फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि हमारा आयु कर्म का बंद हो गया है, कैसे समझें? थोड़े से प्रश्नों का एक लेवल बना करके रखो। ज़्यादा पांडित्यपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लोगों को बोर करेंगे, है ना। और अब आपने पूछ ही लिया है तो इसलिए भी बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप समझोगे कि महाराज जानते नहीं होंगे, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कई बार बुद्धिमान श्रावक सब कुछ सोच लेते हैं, है ना। फिर भी यहाँ हल्के प्रश्न हों, विषय से संबंधित हों। अब ये परमावगाढ़, अवगाढ़, ये जो सम्यक्त्व की बात है, ये जो श्रेणी में चढ़े हुए मुनि महाराज होते हैं, जो मोह का क्षय करने के उपरांत जिनके अंदर जो सम्यक दर्शन की अनुभूति होती है, उसे परमावगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। तो उस सम्यक दर्शन को एक अलग नाम दिया गया है, और हमारे अनेक प्रकार के सम्यक दर्शन के भेद इसी कारण से बनते हैं, जो अलग अलग तरह की उपलब्धियों पर अलग अलग तरह की हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो इसकी विस्तृत चर्चाएं अन्य ग्रंथों में हैं, उससे समझ लेना। एक प्रश्न श्री विजय बेलोकर परभणी महाराष्ट्र से करते हैं कि उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, मुआ माने होता है मरा, है ना, है ना। उत्तम हुआ, उत्तम हुआ चांडाल मुआ, भूप कीड़ों में गया। माने उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति भी मर करके चांडाल बन जाता है, और भूप माने राजा भी जो होता है वो भी मर करके कीड़ा बन जाता है। तो इसलिए ये कहा गया, क्योंकि मान करन का कौन ठिकाना। मान किस लिए किया जाए? जो राजा होकर के भी अगले जन्म में कीड़ा बन सकता है, तो फिर मान किस पर करें, और वो भी कीड़ा नाली का कीड़ा। इसलिए मान को बचने के लिए इस तरह का एक दृष्टांत दे करके समझाया गया है। हाँ, अगला प्रश्न प्रमोद कुमार जैन सिलिकॉन सिटी से करते हैं कि आपने कल क्रोध को सर्वश्रेष्ठ रूप से नियंत्रण करने का उपाय बताया था। गुरुदेव, उत्तम मार्गों में हम अपने जो इनबिल्ट चाइल्ड
में आत्म प्रशंसा का भाव बताया गया है, हम अपने मन को आत्म प्रशंसा से कैसे जीतें और विस्तृत बताएं। अब विस्तृत के लिए फिर 1 घंटा प्रवचन करना पड़ेगा। आत्म प्रशंसा को कैसे जीतें, हमने आपसे कहा ना, किसी भी चीज़ को जीतने के लिए उसके दुष्परिणामों पर ध्यान दें और ये सोचें कि जब बड़े बड़े लोग भी इससे आहत हुए हैं तो हम छोटे छोटी सी उपलब्धियों पर क्यों इतना ज़्यादा अपने मन को जोड़ें कि हम बड़े बड़े दोषों के भागी बन जाएं। इसलिए आत्म प्रशंसा को जीतने का मतलब ही होता है कि हम अच्छा करते जाएं और अपने आप में यह प्रशंसा खुद की हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए हैं, हमने अपने जीवन में दूसरों के लिए अच्छा ही किया है, हमने अपने जीवन में अपना भी आत्म कल्याण का सारा कार्य किया है। कोई हमारी प्रशंसा नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, देवगति में और उससे भी आगे जब हम मनुष्य बनेंगे तो हमें अपने आप इस प्रशंसा के अनेक फल हमें प्राप्त होंगे, अभी हमें उन फलों की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा विचार करके आप अपने मन को रोक सकते हैं और आत्म प्रशंसा के भावों से भी बच सकते हैं। अगला प्रश्न राजेंद्र जी काला जालना महाराष्ट्र से करते हैं। गुरुवर, मैं आपके प्रवचन सभा में बहुतों बार रहता हूँ। सदुपयोग में रहने से मेरी चहुमुखी प्रगति हुई है, आचरण में बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन प्रवचन में सुने हुए वचन कई बार स्मरण में नहीं रहते और इनका स्मरण में कैसे बना रहे, कृपया आप हमें बताएं। ये तो बहुत बड़ा काम है। अगर प्रवचन सब आपके स्मरण में बन जाएंगे तो फिर आप ही हमारे गढ़धर बन जाएंगे क्योंकि ये काम गढ़धर परमेष्ठी का होता है। जो कुछ भी कहा जाए उस सारे के सारे को याद में रखा जाए, स्मरण में रखा जाए। ये रिद्धियाँ होती हैं जिन्हें कोष्ठ रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि कहते हैं। इस तरह की रिद्धियाँ अभी प्रकट नहीं होती हैं, फिर भी उन स्मरण को रखने के लिए हम अपने पास में कुछ नोट्स बना करके रख सकते हैं। जब भी कुछ अच्छी बातें आपको लगती हैं उन्हें आप नोट कीजिए, पॉइंट बनाइए और उसको कभी भी हम अगर समय समय पर रिवाइज करेंगे तो आपको सारी की सारी जो यहाँ पर बात चल रही है वो सब स्मरण में आ जाएगी। यही स्मृति को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। नमोस्तु गुरुवर। अंतिमा किशनगढ़ से पूछते हैं कि महाराज जी, जब हम ये बोलते हैं कि अपने सब कर्मों का लेखा जोखा होता है, सब कर्मों का फल हमें यहीं भुगतना पड़ता है, तो बच्चे पूछने लगते हैं कि इन कर्मों का लेखा जोखा कौन रखता है, और यदि कोई कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला वही खाता है तो वह कहाँ बैठता है। इसका मतलब यह है कि आपने पार्श्व कथा सुनी नहीं है ना। जब बच्चे इस तरह की कोई भी नासमझी के प्रश्न करें और आपके पास उत्तर न हो तो उन्हें थोड़ा सा शांति से सिखाना चाहिए। उन्होंने अगर एक प्रश्न किया और उसी एक प्रश्न का उत्तर हम सीधा डायरेक्ट देंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। इसका बहुत अच्छा तरीका होता है, कोई भी दवाई होती है अगर वो कड़वी होती है तो थोड़ा सा उसको घोल करके कुछ गुड़ के पानी में मिला करके देनी पड़ती है। अगर हम सीधी सीधी दवाई आपके मुंह में डाल देंगे तो वो कड़वी होने के कारण से आप उसको तुरंत थूक दोगे। तो यही तरीका हमें बच्चों के साथ अपनाना चाहिए। बच्चे जब भी कोई ऐसा प्रश्न करते हैं उसका डायरेक्ट सीधा सीधा जवाब कभी नहीं देना चाहिए। जो जवाब उन्हें प्रवचन में मिलते हैं और वो जवाब उनको टारगेट करके नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसमें उत्तर सबके लिए मिल रहा है और उनकी भी शंका का समाधान हो रहा है, ऐसे प्रवचन आपको ढूंढने चाहिए। अभी पार्श्व कथा में इस विषय पर खूब चर्चा की गई है, सबका मालिक एक। ये कितना सही है। हमारे लेखे जोखे कौन रखते हैं, अगर हम सीधा सीधा भी कह देंगे तो आप उसे स्वीकार नहीं पाएंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, बच्चे से यूँ ना कहें कि ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सुनाने के लिए हम तुम्हें प्रवचन सुना रहे हैं। उससे केवल एक इंटरेस्ट क्रिएट करें, बेटा कुछ अच्छी चीज़ें सुनो, पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के बारे में सुनो, बस इतना बोलो उससे। वह सुनने लग जाए और जब सुनेगा तो पार्श्वनाथ कथा के अगर वो 2, 4, 5 एपिसोड भी सुन लेगा तो उसके सारे जो भ्रम है अपने आप दूर हो जाएंगे और उसे सारी कथा के माध्यम से अपना सारा समाधान मिल जाएगा। तो ये तरीका आप अपनाना सीखें।
आप गलती क्या करते हैं, बच्चे ने जो प्रश्न किया उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस पर हावी हो जाते हैं। बच्चों के लिए ये अपनाया गया ये तरीका आपके लिए भी नुकसानदेह होता है, और इसलिए हम इस तरीके के तरीके को कभी भी मानते नहीं हैं और ना हम ऐसा करते हैं। इसलिए उसका सही समाधान जो है वो मैंने आपको बताया, आप इसको अपनाइए। बच्चे के लिए अगर कभी टारगेट किया जाएगा कि तुझे मुझे समझाना है इसलिए तू सुन, तो वो और नहीं सुनेगा। ये और ध्यान रखना, बच्चे आपके हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो सोचते क्या है। हमने बच्चे पैदा नहीं भी किए तो भी हमें पता है कि बच्चे क्या सोचते हैं, और आपने पैदा करने के बाद भी नहीं सोच पाए कि बच्चे क्या सोचते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को टारगेट ना करें कि मैं तुझे समझा के रहूँगा, मैं तुझे मना के रहूँगा, मैं तुझे इस प्रश्न का उत्तर दे करके रहूँगा। उन्हें इनडायरेक्टली वो चीज़ें मिलें, अपने आप वो ग्रेस्प करेंगे, अपने आप वो सीखेंगे। वो फार्मूला आपको अपनाना चाहिए। तो जिन प्रवचनों में आपको इस तरीके के विषय मिलते हैं वो प्रवचन आपको कहीं और भी मिल सकते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैंने पार्श्व कथा में बहुत अच्छे ढंग से दिया है। बच्चे को केवल इतना इंटरेस्ट दो कि बेचा एक बार पार्श्व कथा सुन ले, पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र सुन ले। वो अगर सुनने को राजी हो जाएगा तो उसके सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवर। अगला प्रश्न सीमा जी करती हैं कि मेरे जीवन साथी अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हैं, 70 साल हमारे उनके साथ हो चुके हैं। कैसे व्यक्ति हैं? अत्यंत क्रोधी हैं। अत्यंत? हाँ, अत्यंत क्रोधी हैं, अति वाले। लोभी की क्रोधी? क्रोधी गुस्सा वाले। उनका प्रतिकूल व्यवहार, हाँ, तो वे अत्यंत क्रोधी हैं। गुरुवर भी मन के तो साफ हैं, पर उनका ये गुण दुर्गुण जो है उनके लिए हमेशा हमेशा परेशानी में डालता है। कृपया समाधान दें कि कैसे सब। गलती आपकी है कि आपकी कुंडली उनसे मिली है। दुर्गुण तो व्यक्ति में जन्म से ही होते हैं, और जब आपकी शादी हुई होगी तो भी उसमें ये दुर्गुण हो रहे होंगे, और हो सकता है कि इस दुर्गुण को आप बढ़ाने में कारण बने हो। क्योंकि व्यक्ति की अगर गुस्सा बढ़ती है शादी के बाद, तो मैं मानता हूँ अगर पुरुष की गुस्सा बढ़ रही तो इसमें स्त्री बहुत बड़ा कारण होती है। आप सच्चाई को स्वीकारें या ना स्वीकारें, और कारण क्यों होती है मैं सीधा बता रहा हूँ आपको कि जो पत्नी इस तरह से कहती है और खुलेआम कहती है कि मेरा पति 70 साल का हो रहा है फिर भी उसके अंदर बहुत गुस्सा है, अगर वो सुन लेगा तो इतना गुस्सा करेगा तुझे घर में नहीं घुसने देगा। तो ये अकल तुम्हारे अंदर है नहीं, इसलिए तुम पति की गुस्सा बढ़ाती हो और उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो है कभी भी पति के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जब कोई पति प्रश्न पूछेगा तो मैं पत्नी के लिए बता दूंगा। प्रभा जी अगला प्रश्न करती हैं कि गुरुजी मैं 10 दिन के उपवास करना चाहती हूँ, घर वाले इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे 2 उपवास तो अच्छे से हो चुके हैं और मेरी भावना है कि इस बार मैं 10 उपवास करूँ। भावना भी अच्छी है और घर वाले भी आपके अगर खिलाफ हैं तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें प्रेम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें और उनसे यह कहें कि हम 10 उपवास नहीं कर रहे हैं, हमने अभी 2 उपवास किए, कल का मन है एक कल का और करके देखते हैं। सुन रहे हो कि घर वाले भी बैठे होंगे तो फिर कैसे प्रश्न का समाधान मिलेगा? फिर कल का हो जाए, अच्छा लगे तो कहना देखो 3 दिन में अच्छा लग रहा है, स्वस्थ हैं, मौसम भी अनुकूल है, महाराज भी अच्छा समझाते रहते हैं, मन बन रहा है, आज का और कर लेते हैं। ऐसा करके आप एक एक उपवास को घर के वालों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए, प्रेम से समझाते हुए एक एक उपवास को बढ़ाएंगे तो घर वाले भी संतुष्ट रहेंगे और आपके मन की भी हो जाएगी। तो आप गलती ना करें, एकदम से ब्लास्ट मत कर दिया करो मैं 10 उपवास करूंगी, तो वो घर वालों के लिए बहुत बड़ा वो एक
एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ऐसा ना करके उसे धीरे धीरे अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखा करो और धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस में लेते हुए, घर वालों को प्रेम से समझाते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया करो। ये भी करना सीख लो। अब इतनी बड़ी हो गई, अब मैं भी ये भी सब सिखाना पड़ेगा मेरे को। बच्चों को भी हम सिखाएं, घरवाली को भी हम सिखाएं। डॉक्टर रोहन बंडी खड़े हो जाएं। वो प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, स्कूल एवं कॉलेज के विज्ञान में हमने पढ़ा कि शहद बनने की प्रक्रिया में कॉमर्शियल बी फार्मिंग एक रानी होती है, क्वीन बी, और मधुमक्खी जिसे कहा जाता है, उसका मिलन जब मेल मधुमक्खी से होता है तब वह हजारों की तादाद में अंडे देती है। पर आज के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि चौइंद्रिय जीव सम्मूर्छन से जन्म लेते हैं, और ये भी पढ़ा कि अंडज जीव सम्मूर्छन नहीं होते, पंचेंद्रिय होते हैं। तो महाराज जी, इस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का क्या रहस्य है, कृपया कर समझाइएगा। नहीं, पंचेंद्रिय जीव सम्मूर्छन नहीं होते, ऐसा भी नहीं है ना। पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव भी होते हैं, और जो मक्खी वगैरह हैं ये 4 इंद्रिय जीव हैं, है ना। और इनके साथ में जो विज्ञान बताता है, आप तो 4 इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं कि उसमें नर मादा होते हैं। विज्ञान तो 1 इंद्रिय तक में कहता है, जो फूल होते हैं उनमें भी नर मादा होते हैं। तो ये सब एक तरह से कहीं कहीं साहित्य में भी इस तरह की भाषा लिखी रहती है ना। तो ये साहित्यिक भाषाएं होती हैं, विज्ञान की भाषाएं होती हैं, ये भाषाएं अलग होती हैं, और जो सैद्धांतिक विचार होते हैं वो अलग होते हैं। तो आपको ये मानना चाहिए कि कोई भी मक्खी वगैरह होती है, इस तरह से उसका संयोग किसी दूसरे से नहीं होता। अंडे होना अलग बात है, और संयोग से अंडे उत्पन्न होना अलग बात है। मैं आपके लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं चींटी अंडे देती है, आप तो मक्खी से भी और नीचे आता हूँ मैं, 3 इंद्रिय जीव होती है चींटी। हाँ, चींटी के अंडे देखे होंगे। चींटी जहाँ बिल में रहती है वो अंडे देती है। चींटी अंडे कैसे दे लेगी? वो चींटी अंडे नहीं देती, न चींटी से अंडे उत्पन्न होते हैं। वो उसके मुंह से निकले हुए कुछ ऐसे लावा होते हैं, लार होती है, जिसके माध्यम से वो एक छोटे छोटे से कण के रूप में बन जाते हैं, और वह चींटी उन कणों को लेकर के आसपास रहती है और उन कणों को इकट्ठा भी करती है, और उन्हीं कणों के बीच में वह अपना जीवन भी व्यतीत करती है। तो अंडे चींटी नहीं देती, न इस तरह के अंडे कोई मधुमक्खी देती है। ये उसके अंदर जो अंडे उत्पन्न होते हैं, ये अपने आप में एक सम्मूर्छन रूप से उत्पन्न होने वाली उन जीवों के शारीरिक प्रक्रिया है। वो जो जीव उत्पन्न होते हैं, उन जीवों का वो शरीर होता है। तो हमें लगता है कि ये अंडे देती है, वो अंडे नहीं देती। वह अन्य जीवों का एक शरीर बन रहा होता है, उसमें दूसरे जीव रहते हैं, जो बिना संयोग के भी, गर्भज जन्म के बिना भी इस तरह से होते हैं। तो वो गर्भज जन्म जो होगा वह सम्मूर्छन जन्म से अलग होता है। तो इन 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का जो जन्म है सम्मूर्छन जन्म कहलाएगा। अंडे होने से वो गर्भज नहीं हो जाता, वो कुछ छोटे छोटे से कण होते हैं जिन्हें विज्ञान अंडा मान लेता है। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो पता है कि क्रोध करने पर ही नॉर्मल होंगी, तो ऐसे समय पर किया गया क्रोध भी मान्य है क्या, या इसका भी दोष लगता है? देखिए, गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार सब चीज़ें करता है। गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार क्रोध भी करता है, गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार मान सम्मान भी रखता है। गृहस्थों के लिए धर्म अलग लेवल का होता है, और जो धर्म का हम एक्सट्रीम लेवल बताते हैं, ये मुनि महाराज के लिए होता है। उनके लिए होता है जो मोक्ष जाने ही वाले होते हैं। तो गृहस्थ अपने हिसाब से धर्म को चलाता है। इसलिए गृहस्थ के लिए केवल संकल्पी हिंसा का त्याग कहा गया है। जब आप विरोधी हिंसा करेंगे, आपके सामने कोई हथियार लेकर के खड़ा हो जाएगा, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उस समय पर उसे क्षमा करें, आप उससे अपना बचाव करें। और बचाव के लिए अगर आपको भी हथियार उठाना पड़े, तो इसको भी धर्म कहा गया है। यही क्षत्रियों का धर्म। तो हर जगह पर ये क्रोध और क्षमा इस तरह से नहीं लगानी चाहिए। ये तब होता है जब हम उस क्षमा के भाव में इस तरह से संकल्पित होकर के बैठे हों, जैसे मुनि महाराज बैठे हों, कि भाई हम अपने ऊपर आई हुई आपत्ति पर कोई भी तरह से विचलित नहीं होंगे, और हमें अगर अपने अंदर की क्षमा की शक्ति बढ़ाना है
तो फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ। सामने वाला अगर वार कर रहा है तो उसको सहन करो। लेकिन अगर आप कर भी नहीं पा रहे हो, ध्यान की मुद्रा में भी नहीं बैठ पा रहे हो, अपने कर्मों की निर्जरा करने का भी आपका उद्देश्य नहीं है, और सामने वाले के वार से आपका बचने का भी कोई साहस नहीं है, तो ये आपकी कमजोरी कहलाएगी। तो जब आपके सामने कोई विरोधी उपस्थित हो, आप उसके विरोध का परिहार करें। यह भी शास्त्रों में लिखा गया है और यह भी धर्म कहा गया है। बिना वजह कोई मारे और मर जाए तो एक कायरता की बात होती है। क्षत्रिय व्यक्ति अपनी जिंदगी को बचाने के लिए सब कुछ करता है, और उसके एवज में अगर दूसरे की भी हत्या हो जाए तो उसको पाप नहीं कहा गया है। ये भी आपको जानना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। अगला प्रश्न विद्याधर जी कोल्हापुर से कर रहे हैं कि दुकान में, व्यापार में, मंदिर में गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, पर घर में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा क्या करें कि घर में गुस्सा ना आए? देखिए, जहाँ पर आपको प्रतिकूलता महसूस होती है या जहाँ आपका मन जिस तरह की चीज़ें चाहता है वैसा उसको नहीं मिलता है, उस मन को गुस्सा उसी जगह पर आने लगता है। वो घर भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है। तो नियमित रूप से ये बात समझने की है, आपको खुद ऑब्जर्व करने की है कि हमें घर की किन चीज़ों पर गुस्सा आता है या किन बातों पर या किन व्यक्तियों पर गुस्सा आता है। अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करके समझ पाएंगे तो ये देख पाएंगे कि मन उन व्यक्तियों को या वस्तुओं को नहीं चाह रहा है, फिर भी वो उसके सामने हैं, इसलिए गुस्सा आ रहा है। कई बार घर के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि ये वाली चीज़, इस घर की चीज़ इस दीवार के इस स्थान पर ना रखी जाए, और वो आपको वहीं रखी मिली हुई मिल गई, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अगर आपने सोचा कि घर में रखा हुआ कोई भी झाड़ू पोंछे का कोई सामान होता है, वो हमको इस कोने में ना रख करके इस कोने में रखा हुआ मिले, और आप घर पे पहुंचे और वो आपको उसी कोने में मिला जिसमें आप नहीं चाहते, तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा। तो आप ये देखें कि वो गुस्सा किस कारण से आ रहा है। तो आप या तो उस गुस्से को मैनेज करने के लिए अपना मन बदलें कि भाई कहीं पर भी रखाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर आप उसकी व्यवस्था बनाएं कि भाई यहाँ पर रखने से ये नुकसान होता है, इसलिए इसको यहीं पर रखा करो। तो इस तरह से आप प्रेमपूर्ण व्यवहार से भी उस अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हो। इसके तरीके यही होते हैं। नमस्ते किरण जी बड़जात्या प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, धार्मिक कार्यों में निद्रा का आना कर्म का उदय है या प्रमाद है? बहुत बड़े पुण्य कर्म का उदय है। आपके कहे अनुसार बुजुर्गों को नींद आती है, वे ऊँगते रहते हैं, लेकिन कई बार देखा है कि जवानों को भी नींद आती है और जवान लोग भी सोते हुए देखे जाते हैं। ये क्यों होता है? क्या परिणाम? प्रमाद भी और कोई चीज़ नहीं होती है। जो कुछ भी अपने अंदर होता है सब कर्म के उदय से ही होता है। प्रमाद भी एक प्रत्यय है, कारण है, वो भी एक कर्म होता है। कसाई की तीव्रता से प्रमाद उत्पन्न होता है। तो जिसको आलस्य आता है, ये समझना कि उसके अंदर कसाई की तीव्रता है। समझ रहे हैं? तो प्रमाद भी कसाय कर्म के कारण से ही होता है। इसलिए जो भी हमारे अंदर या बाहर घटित होता है वो सब कर्म के कारण से ही होता है। तो कर्म के बिना कुछ नहीं है। उसे आप चाहे प्रमाद नाम दे दें या और कुछ नाम दे दें। जिन लोगों के लिए इस तरह का होता है वह अगर ये सोचें कि हम इस प्रमाद को जीतें तो वो कोई उपाय कर सकते हैं। समझ आ रहा है? और उसका उपाय करने का एक तरीका मैं आपको बता सकता हूं जो हमारे गुरुदेव आचार्य महाराज ने किया था। क्या सुन रहे हो? जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास में जब वो पढ़ा करते थे तो रात में भी वो पढ़ते थे। इतना उनके अंदर पढ़ने की लगन थी। और वो जिस पाठ को पढ़ते थे वो जब तक पूरा नहीं हो जाता था तब तक वह सोते नहीं थे। इसलिए उन्हें नींद भी अगर कभी आती थी तो वह अपने बालों को चुटिया के रूप में एक धागे से बांध करके रखते थे। और जब झपकी आएगी तो क्या होगा? खिंचाव आएगा। एकदम से सिर के बाल खिंचेंगे तो नींद अपने आप भाग जाएगी। समझ आ रहा है? तो कुछ उपाय करोगे तो प्रमाद दूर होगा। अगर आप चाहो तो कह सकते हो सभा में किसी भी व्यक्ति से, जैसे ही मुझे नींद आए मेरे गाल में एक थप्पड़ दे देना। अब करना चाहो तो करो। और अगर किसी पड़ोसी ने आपको थप्पड़ दे दिया तो आपको फिर नींद सभा में आ ही नहीं सकती। बात 100% है।
आप भगाना भी नहीं चाहते हो नींद को और प्रश्न भी पूछते रहते हो। भगाना चाहो तो इसमें क्या बुराई है? हम इतनी बार बच्चों को मारते रहते हैं, इतने थप्पड़ हमने बच्चों को मारे हैं। अगर कोई हमको एक थप्पड़ मार भी दे और हमारी कहने से मार दे तो इसमें नुकसान क्या बात का? आप करके देख लो, आपकी नींद तुरंत भग जाएगी। अगला कुछ है नहीं बस। एडवोकेट शिप्रा जैन, जयपुर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन फोल्ड थ्योरी इन जैन साइंस? क्या थ्योरी? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन फोल्ड थ्योरी इन जैन साइंस? सेवन फोल्ड थ्योरी कौन सी है? अभी कौन से हैं तो कौन ने पूछा? किसका प्रश्न है? शिप्रा जैन, जयपुर। अच्छा, वही है जो आज आई थी। हाँ ठीक है, उपवास कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। वो सेवन फोल्ड थ्योरी तो यही होगी जो 7 तत्वों की थ्योरी है, जो अपने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निर्जरा और मोक्ष के साथ जुड़ी हुई है। इसी को हम सेवन फोल्ड थ्योरी कह सकते हैं। और तो किसी भी तरीके की जो थ्योरी है जो दुनिया के काम में आने वाली है वो अलग होगी, लेकिन मोक्ष मार्ग की सेवन फोल्ड थ्योरी तो यही होगी। हाँ। शांति जैन, कानपुर से प्रश्न करती है, महाराज जी मुझे समझ नहीं आया कि मान भाव किसमें था। भरत जी की तो मजबूरी थी कि चक्र बाहर ही रुक गया था, इसलिए उन्होंने बाहुबली जी को झुकने को कहा था। देखिए, चक्र अपने आप में एक अजीब वस्तु है ना, और भरत जी अपने आप में एक चैतन्य पदार्थ है। क्रोध चक्र में नहीं आएगा, क्रोध किस में आएगा? भरत जी में आएगा, चैतन्य पदार्थ में आएगा। तो चैतन्य पदार्थ में जब क्रोध आएगा तब वो चक्र अपनी उंगली पर लेगा, तब चक्र अपने हाथ में उठाएगा। तो चक्र का रुक जाना हम क्रोध का कारण नहीं कहेंगे, मान का कारण नहीं कहेंगे। भरत जी के मन के अंदर का ये भाव आना कि बाहुबली को मेरे चरणों में आना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जो संदेशा भेजा था, उस कारण से बाहुबली के अंदर भी उनका एक भाव और जागृत हो गया था कि मैं ऐसा तो अब कदापि नहीं करूँगा। इसलिए वो आपस में मान की बात ठन गई, है ना। मान एक में नहीं था, ऐसा नहीं करा मैं, मान दोनों में था, है ना। भरत का मान भी था और बाहुबली का भी मान था। तो जब दोनों मान ठनेंगे तो फिर क्या होगा? लड़ाई तो होगी। तो इसलिए जो है वह लड़ाई आगे बढ़ गई। हम ये नहीं कह सकते कि भरत जी के अंदर मान नहीं था या बाहुबली के अंदर नहीं था, दोनों के अंदर एक मान का टकराहट थी, और उसी वह टकराहट उन्होंने अपने युद्धों को पूरा करके की। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि गृहस्थ अवस्था में सम्यक दृष्टि जीवों को भी अनेक तरह के मान उत्पन्न होते हैं। नमस्ते गुरुवर। सौरभ जी जयपुर से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि आज मार्दव धर्म का दिन है और हम अपने जैन होने पर भी, उच्च कुल प्राप्त होने पर भी कई बार गर्व करते हैं, कई बार घमंड भी हम आ जाता है। तो हम आज मार्दव धर्म के अनुरूप होकर ऐसा क्या करें कि हमें अपने धर्म पर गर्व तो करें, पर कभी अपने उच्च कुल का घमंड ना करें, जिससे कि दूसरों को हीन भाव से ना देखना। हाँ, आपने प्रश्न करके उसी में उत्तर तो दे ही दिया है। आप बहुत समझदार इंसान हैं, है ना। यही तो हम कहना चाह रहे थे। प्राउड करना अलग बात है और ईगो करना अलग बात है। प्राउड इस बात पर होता है हम जैन हैं, अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम इस बात का गौरव कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम गौरवान्वित हैं। जब हम किसी के लिए कहते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम गौरवान्वित हैं। गौरव होना, गौरव का भाव आना अलग बात है, और घमंडी होना अलग बात है। तो जब हम इस बात को लेकर के गौरवान्वित होते हैं तो इसमें कोई इतना ज़्यादा आपके लिए नुकसान की बात नहीं है। घमंडी जो व्यक्ति होता है वो दूसरे को अपनी घमंड में नीचा दिखाने की कोशिश करता है ना। मान कसाय के कारण से वो दूसरे को निम्न समझता है या नीचा समझता है। तो हम दूसरे को नीचा नहीं माने, लेकिन हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें कि हम बहुत अच्छे हैं। ये उसमें कोई बात नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। दूसरे को जब हम नीचा दिखाएंगे तो हम उससे तरह तरह की बहस करेंगे, हम उससे लड़ जाएंगे, उसके अंदर भी कसाय उत्पन्न होगी, उसके लिए हम कुछ गलत भी कह सकते हैं, उसको दुख उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम दूसरे के लिए इस तरह का जब भाव नहीं रखेंगे
तो हमारा ये भाव अपने गौरव की भी सुरक्षा रखेगा और हमारे अंदर स्वाभिमान को भी बना करके रखेगा। यही अंतर मान और स्वाभिमान में आपको समझ लेना चाहिए। नमस्ते गुरुवर, जैनियों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का सही समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के क्या क्या फायदे होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। कुसुम लता डिग्गीवाल, जयपुर। जैनियों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त अलग होते हैं ऐसा थोड़ी ना है। काल की गणना है, ज्योतिष की गणना है, सब भारतीय संस्कृति के अनुसार एक ही होती हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह सूर्यास्त से आपको लगभग पौन घंटा 1 घंटा, सूर्योदय से पहले पौन घंटे का 1 घंटे का समय समझना चाहिए, है ना, वो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। आप रोजाना देखिए, आपके पास मोबाइल भी होते हैं, सूर्योदय का टाइम आता है, अलग अलग जो एरिया होते हैं उसके हिसाब से सूर्योदय का टाइम अलग अलग होता है। तो सूर्योदय से हम लगभग पौन घंटा पहले 1 घंटा पहले उठने की कोशिश करें, ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सबसे पहले हम अपने इष्ट देव का, परमात्मा का स्मरण करें और उस परमात्मा के स्मरण करते करते अपने अंदर ये भावना करें कि हम भी इसी तरह से परमात्मा की शक्तियों को उपलब्ध हों। ये हमारे लिए अपने आप में एक ध्यान का भी भाव होगा, हमें अपने अंदर अपनी शक्तियों को एहसास कराने वाला भाव होगा और सबसे अच्छा शुद्ध भाव कहलाएगा। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने भावों की शुद्धता होनी चाहिए। हमें न कोई सुबह उठते हुए सबसे पहले अगर किसी का कोई मैसेज भी पड़ा हो तो हमें देखना नहीं चाहिए। मोबाइल हमें सबसे पहले सुबह उठने के बाद कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठने के बाद हमें किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ना हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए कि रात में हम सोए थे तो किसके किसके मैसेज आ गए हैं। कोई मतलब नहीं है, जिसको मरना था सो मर चुका। आप अपना सुबह खराब ना करें और सबसे पहले आत्मा और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ें। अगर ये शुद्ध भाव आपके अंदर रहेगा तो दिन भर आपका बहुत अच्छा गुजरेगा और सुबह करने योग्य कर्तव्य यही होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त है और प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। नमस्ते गुरुवर, उषा किरण जी, प्रताप नगर, जयपुर से। महाराज जी, आपका प्रवचन सुनते हैं तो लगता है हमारी सारी कमजोरियां हम सही कर रहे हैं और अपने क्रोध मान माया लोभ पर हम नियंत्रण कर लेते हैं, किंतु बाहर पंडाल के जाते ही निमित्त मिलते ही वो सब पुनरावृत्ति होने लगती है। ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि ऐसे निमित्त हमें प्रभावित नहीं करें? जब आप पंडाल से बाहर निकलें तब भी अपने मन में यही भाव रखें कि आज मार्दव धर्म का दिन चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी 24 घंटे तक हमें इसी मार्दव धर्म के भाव में जीना है और हमें जो अभी सिखाया गया है, समझाया गया है, आज हम उसी मूड में हैं। आज हम उसका पूरा का पूरा अनुभव करेंगे। हम पहले से ही तैयार रहें। अगर हमारे सामने कोई प्रतिकूलता आएगी, हमारे धर्म को कोई भी आहत करने की कोशिश करेगा, तो कम से कम 1 दिन तो हम उस धर्म की परीक्षा में पास हो जाएंगे। ये आप संकल्प लेकर के पंडाल से बाहर निकलें, तब आपके उस संकल्प की परीक्षा से आपके संकल्प की शक्ति बढ़ेगी, तो आप अपने मनोभावों को जैसा यहाँ बना पाते हैं बाहर भी बना पाएंगे। जैना जी आगरा से प्रश्न करती हैं कि मुझे नहीं लगता मैं घमंडी हूँ, फिर भी दूसरों को लगता है कि मैं घमंडी हूँ। हाँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, तो क्या स्वाभिमान रखना सही नहीं है क्या? ठीक है, दूसरे तो अपने बारे में कुछ भी कह सकते हैं, दूसरों की विचारों को हम नहीं रोक सकते हैं और कहा भी जाता है कि किसी के मुंह पे पट्टी हम नहीं बांध सकते हैं। तो दूसरा कुछ भी समझे, लेकिन फिर भी आप अपने आप में समझ सकते हैं कि दूसरा किस अवधारणा से हमारे लिए ऐसा कह रहा है और वो हमारी अवधारणा कहीं सही तो नहीं है, उसके लिए कहीं इस तरह से वास्तव में देखने में तो नहीं आ रहा है कि मैं घमंडी हूँ। तो ये विचार हम कर सकते हैं। सुन रहे हो, ऐसा सब जगह होता है। मैं भी आपको बताऊं, जब मैं आचार्य महाराज के संग में आया था तो उस समय पर कुछ वहाँ पर क्षुल्लक महाराज भी थे, मुनि महाराज भी थे, है ना, ब्रह्मचारी भी थे। अब मैं भी कुछ अलग स्वभाव का था उस समय पर। कैसा बताऊं मतलब कि ज़्यादा किसी से बोलता नहीं था, है ना। आज तो फिर भी थोड़ा सा बोलने लग गया हूँ
उस समय पर मैं कभी किसी से कुछ बोलता नहीं था। तो मैं नया नया संघ में पहुंचा था तो थोड़ा डर भी रहता था, इसलिए भी नहीं बोलता था। और किसी के पास ज़्यादा उठता बैठता नहीं था, तो ये मेरे नेचर में नहीं ज़्यादा किसी से उठना बैठना घुलना मिलना, तो ये मेरे लिए पहले से ही था ऐसा। तो अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद ये बात मेरे लिए भी सुनने को मिली। आपकी बात से मुझे अपनी बात याद आ गई। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।